डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होगा टाइप स्टडी में फ्रॉग की टाइप स्टडी। और उसमें भी सिर्फ मॉर्फोलॉजी विल डिस्कस। देखिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जिसकी टाइप स्टडी बहुत बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है, तो एटलीस्ट आप लोगों को मॉर्फोलॉजी अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉग मॉर्फोलॉजी डिटेल में। तो पहली बात कर लेते हैं, फ्रॉग एज एन इंडिविजुअल, उसकी सिस्टमिक पोजीशन क्या है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इट बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा हम सब जानते हैं कि नोटोकॉर्ड बियरिंग एनिमल को हम कॉर्डेट्स बोलते हैं, लेकिन कॉर्डेट्स के कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं, लाइक डोर्सल होलो नर्व कोड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लाइक दैट। पेरेंजियल गिल स्लिट एक इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद हम बात करें सब फाइलम की, तो जो फ्रॉग है इट बिलोंग्स टू सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिसकी नोटोकोड जो है डिफ्रेंशिएट हो जाती है वर्टिबल कॉलम में। तो अगर हम फ्रॉग की बात करें तो इट बिलोंग्स टू सब फाइलम वर्टिब्रेटा। उसके बाद डिवीजन है, डिवीजन इसका है गनाथोस्टोमाटा। गनाथोस्टोमाटा का मतलब है ऐसे इंडिविजुअल जिसमें ट्रू जॉज मौजूद होती हैं, उसको हम बोलते हैं गनेथोस्टोमेटा। उसके बाद है सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास टेट्रापोडा का मतलब है ऐसे इंडिविजुअल जिसमें फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब डेवलप होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल को हम बोलते हैं टेट्रापोडा। उसके बाद क्लास है एम्फीबिया। अब एम्फीबिया का मतलब होता है ऐसे इंडिविजुअल जो डुअल मोड, मतलब पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस। ठीक है। उसके बाद है सब क्लास। सब क्लास होगी फ्रॉग की एन्यूरा। एन्यूरा का मतलब होता है टेल लेस इंडिविजुअल, दैट मीन्स अडल्ट फेज में उनमें टेल नहीं होगी। और ऑर्डर जो है इसका फिनेरोग्लोसा है। फिनेरोग्लोसा का मतलब है प्रेजेंस ऑफ टंग। ग्लोसा का मतलब होता है टंग, और ऐसी टंग जो फोल्डेबल होती है। तो इसीलिए फ्रॉग जो है पर्टिकुलरली किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, फिनेरोग्लोसा से। और फ्रॉग की अगर हम बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन बुल फ्रॉग, जिसको हम राना टिग्रीना कहते हैं। अब आप देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है इसमें उसकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब है आउटर अपीयरेंस। तो आप देख सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी में हेड और ट्रंक दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट्स सी दी पार्ट्स इन डिटेल। तो ये जो पूरा डायग्राम है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक फ्रॉग को दिखाया गया है जिसमें इसका जो पूरा मॉर्फोलॉजी का पोर्शन है, हम देख सकते हैं कि इसकी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड और ट्रंक। क्योंकि इसमें टेल नहीं है और नेक नहीं है, कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके दो इंपॉर्टेंट हेड है और ट्रंक है, और ट्रंक को हमने डिटेल में स्टडी करना है। तो देखते हैं इसकी डिटेलिंग। तो पहले हम बात करते हैं इसकी कुछ हैबिट क्या है, हैबिटेट क्या है। तो अगर हैबिटेट की बात करें तो ऑब्वियसली फ्रॉग है, बुल फ्रॉग है जो कि एक्वाटिक एनिमल है, तो पानी में रहना पसंद करता है, और ब्रीडिंग टाइम के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। तो अगर हैबिटेट की बात करें तो ये ज्यादातर ऐसे परमानेंट पोंड या लेक के आसपास रहता है। और हैबिट्स की बात करें तो एक्टिविटी जनरली क्या होता है, ये डायरनल एनिमल है। डायरनल मतलब डे टाइम में एक्टिव रहता है, तो इसलिए डायरनल एनिमल है। उसके बाद लोकोमोशन की बात करें तो इट कैन स्विम वेल इन वाटर एंड लीप्स ऑन द ग्राउंड। मतलब ये स्विमिंग में भी अच्छा है पानी में, और लीप, लीप का मतलब है इसे जंप कर करके ये ग्राउंड पे चलता है। फीडिंग की बात करें तो पर्टिकुलरली इट इज कार्निवोर्स एंड प्रे अपॉन द इंसेक्ट और स्मॉल इंसेक्ट यू कैन से, और विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रूसिबल टंग। देखिए टंग जो है इसकी फोल्डेबल होती है, एंटीरियरली प्लेस्ड होती है, मतलब एंटीरियर से फिक्स होती है और पोस्टीरियर से फोल्डेबल होती है। तो बाहर अपनी टंग को निकालता है और उससे जो है ये प्रे करता है, हंटिंग करता है। बेसिकली इट इज ए कार्निवोरस एनिमल। और हाइबरनेशन की बात करें तो इट कैन शो बोथ विंटर स्लीप एंड समर स्लीप। विंटर स्लीप को हम बोलते हैं हाइबरनेशन, और समर स्लीप को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। यानी कि क्या है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो होती हैं वो ये टॉलरेट नहीं कर सकता है, उसके लिए कुछ क्यूसेंट मोड पे आ जाता है, हाइबरनेट हो जाता है या समर स्लीप में चला जाता है। बिकॉज ये क्या है, ठंडे खून का प्राणी है, इट इज अ पोइकिलोथर्मल एनिमल, इसीलिए ये दोनों तरह की हाइबरनेशन शो करता है, विंटर स्लीप भी और समर स्लीप भी। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल फीमेल अलग है। इट शो वेल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब वी कैन identify both male and
फीमेल। उसके बाद फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेडपोल लार्वा एंड इट अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस। अब ये जो है टेडपोल लेटर ऑन अडल्ट बनने से पहले कुछ अपनी बॉडी में चेंजेस शो करता है, इसीलिए मेटामॉर्फोसिस के थ्रू ये अडल्ट बनता है। तो डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है, और इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट शो प्रोटेक्टिव कलरेशन। देखिए अपने एनिमी से बचने के लिए, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से कैमोफ्लेज करने के लिए इट शो मेटाक्रोसिस, और यू कैन से चेंज इन कलर फॉर द डिफेंस पर्पस। ठीक है, तो ये सब इसकी हैबिट्स हैं। लाइकवाइज इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से पहले हम देख लेते हैं इसकी शेप क्या है, साइज क्या है, कलर और सिमेट्री क्या है। देखिए फ्रॉग जो है ओवल शेप का होता है, और अगर सिमेट्री की बात करें तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, और स्ट्रीमलाइन बॉडी। अब देखिए स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब है इंटीरियर साइड में थोड़ा टेपरिंग होता है फ्रॉग, लाइक बैकग्राउंड में भी हम फ्रॉग देख पा रहे हैं, तो इंटीरियर साइड में ये जो टेपरिंग एंड है ये इसको स्विमिंग के लिए पानी की रेजिस्टेंस को कम करता है। मोर ओवर इसकी साइज की अगर हम बात करें तो 18 to 20 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 to 8 सेंटीमीटर विड्थ होती है। अगर कलर की बात करें तो अपर सरफेस पे ये ऑलिव ग्रीन होता है, लाइक डोर्सल सरफेस पे ये ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, और लोअर सरफेस पे ये पेल येलो, और मतलब वेंट्रल सरफेस पे हम बोलेंगे कि पेल येलो कलर का होता है। स्किन जो है ज्यादा स्लिपरी होती है, मोइस्ट होती है ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस सेक्रेशन ऑफ म्यूकस बाय क्यूटेनियस ग्लैंड। और बॉडी डिवीजन की हम बात कर चुके हैं, हेड और ट्रंक मेन इसके बॉडी डिवीजन है, टेल एब्सेंट है और नेक एब्सेंट है। अडल्ट में टेल एब्सेंट है, जबकि हम टैडपोल लार्वा की बात करते हैं तो उसमें टेल होती है। तो अब देख लेते हैं इसके पार्ट वन बाय वन। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं इसका अपर पार्ट, जिसको हम हेड बोलते हैं। हेड कैसा है इसका, ट्रायंगुलर है, थोड़ा कॉनिकल स्नाउट उसमें प्रेजेंट होती है। अब देखिए हेड के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, तो पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है माउथ। अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ कैसा है, टर्मिनल है, सेमी ओवल है, और बहुत वाइड है, बिकॉज इट हैज टू कैप्चर अ प्रे, लार्ज साइज प्रे में भी लाइक कॉकरोच हो सकता है, या फिर कोई ड्रैगन फ्लाई हो सकता है, कोई बड़ा इंसेक्ट हो सकता है, तो उसको कैप्चर करने के लिए इट हैज ओवल और वाइड माउथ एट द इंटीरियर पोर्शन। ठीक है, इट इज बाउंडेड बाय ट्रू जॉ, दोनों जॉ जो होती हैं वो इसकी ट्रू होती हैं, और दे आर बाउंडेड बाय इमूवेबल स्किन फोल्ड, जिनको हम लिप्स बोलते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर है नोस्ट्रिल, वन पेयर ऑफ नोस्ट्रिल प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड, जैसा कि हम फिगर में भी देख सकते हैं कि डोर्सल सरफेस पे एक्सटर्नल नेरिस है या एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं, जिनसे एयर का पैसेज बनता है रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हेड रीजन का आईज। देखिए आईज जो है डोर्सोलेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है और बल्जिंग होती है, बल्जिंग मतलब बाहर की तरफ प्रोट्रूड होती है, और इट हैज अ कैपेबिलिटी टू रिट्रैक्ट इनटू द ऑर्बिट, यानी कि ये वापस जो है वो अपने ऑर्बिट में इसको धसा सकता है, रिट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, आईज में 3 आईलिड होती हैं, जिनको हम अपर आईलिड बोलते हैं, लोअर आईलिड बोलते हैं और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जो 3 आईलिड होती हैं उसमें से जो पहली आईलिड होती है, यानी कि जो अपर आईलिड होती है वो इमूवेबल आईलिड होती है, जो लोअर आईलिड होती है वो स्लाइटली मूवेबल होती है, पूरी नहीं थोड़ी सी मूव होती है, हाफ पोर्शन तक मूव हो सकती है। उसके बाद जो थर्ड आईलिड है, जिसको हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये क्या काम आती है, इट प्रोटेक्ट द कॉर्निया। जब ये पानी में होता है या हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में होता है तो ये लेंस को कवर कर लेती है, यानी कि आईज की प्रोटेक्शन के लिए है, और ट्रांसपेरेंट होती है। और थर्ड आईलिड को हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ जो स्ट्रक्चर है हमारा, दैट इज कॉल्ड ब्रोस्पोर्ट। अब देखिए यहाँ पे आप कहीं मिड डोर्सल एक स्पोर्ट देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रोस्पोर्ट। एक्चुअली ब्रोस्पोर्ट क्या है, ये वेस्टिजियल थर्ड आई को रिप्रेजेंट करता है। जब लार्वल स्टेजेस में ये होता है तो उस टाइम पे आईज अच्छे से डेवलप नहीं होती, तो जो ये ब्रोस्पोर्ट होता है इट एक्ट एज अ आई, और इसीलिए इसको थर्ड आई भी बोलते हैं, और इट इज क्वाइट सेंसिटिव टू द लाइट रेडिएशन फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। और उसके बाद इसका जो मेटामॉर्फोसिस है या हाइबरनेशन है उससे ये मतलब गाइड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रोस्पोर्ट जो है एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरह किस तरीके से काम करता है, बट इट रिप्रेजेंट वेस्टिजियल थर्ड आई। अब फिफ्थ जो स्ट्रक्चर है हेड रीजन पे, दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं। एज वी कैन सी इन द फिगर,
हम फिगर में देख सकते हैं कि जो टिम्पैनम है इट इज जस्ट बिहाइंड द आईज, आईज के जस्ट पीछे है, और ये क्या है, स्किन का एक फोल्ड है जो काफी पिगमेंटेड होता है और मेम्ब्रेनस होता है। ये ईयर ड्रम है, मतलब ये हमारा एक्सटर्नल ईयर्स तो उसमें प्रेजेंट नहीं होते, तो जो इंटरनल ईयर की जो फर्स्ट मार्केशन है वी कैन सी इन द फॉर्म ऑफ टिम्पैनम। उसके बाद है वोकल सैक। अब देखिए वोकल सैक इस फिगर में हमें नहीं दिखाई दे रहा है बिकॉज इट इज यू कैन से कि वोकल सैक जो है ये बलून लाइक डिस्टेंसिबल स्ट्रक्चर है, ये मतलब बैलून जैसा फूल सकने वाला स्ट्रक्चर है जो कि डोर्सोलेटरल साइड में प्रेजेंट होता ओनली इन द मेल फ्रॉग। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फिगर बनाया गया है दैट इज फॉर फीमेल बिकॉज इट इज नॉट शोइंग वेंट्रोलेटरल साइड एज अ डिस्टेंसिबल स्ट्रक्चर जिसको हम वोकल सैक कह रहे हैं। तो बिकॉज इट इज फाउंड ओनली इन द मेल फ्रॉग, तो वोकल सैक जो है क्या करता है, एक रिजोनेटर का काम करता है जो कि पिच को, जो क्रॉकिंग साउंड होती है, जो मेल की जो पर्टिकुलर साउंड होती है बोलने की जिसको हम क्रॉकिंग बोलते हैं, उसको उस पिच को हाई कर देता है। इसको हम मेटिंग कॉल भी बोलते हैं। तो वोकल सैक जो है मेल का एक पिक्यूलियर फीचर हो गया जो कि सिर्फ मेल में ही पाया जाता है। तो ये सब हो गए हेड के रीजन। लेट्स डिस्कस अबाउट द ट्रंक। अब देखिए ट्रंक की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने फिगर में देखा कि डोर्सल जो सरफेस है वो क्या है, थोड़ा सा उसमें एक हम्प हमें दिखाई देता है पोस्टीरियर साइड पे। तो अगर हम वेंट्रली और डोर्सली बात करें तो डोर्सली जो है स्किन का कलर अलग होता है, वेंट्रली अलग होता है। तो डोर्सली हम उसको डिवाइड कर देते हैं अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में। तो अपर पोर्शन में हमारे पास लिम्स आ जाते हैं, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। लेकिन वेंट्रली जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक थोरैक्स है एक एब्डोमेन है। जो स्मॉलर एंटीरियर जो है पीछे की तरफ जो स्मॉलर रीजन है उसको हम थोरैक्स बोलते हैं, और जो पीछे वाला सॉफ्ट रीजन हो जाए उसको एब्डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और जब डोर्सल सरफेस की बात करें तो स्किन में कुछ फोल्ड होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड, जिनको हम बोलते हैं डर्मल प्लीके। लेट मी शो यू डायग्राम अगेन। इसमें देखिए यहाँ कहीं मैं मार्क करती हूँ, यहाँ पर कहीं इसमें क्या होता है, डोर्सल पे एक हम प्रेजेंट होता है, जो एक रिज सा जो प्रेजेंट होता है वो इसके पर्टिकुलर स्क्वाट पोजीशन में बैठने की वजह से होता है। जो यूरो स्टाइल इसके स्केलेटन का पार्ट होता है, जब ये बैठता है तो वो इसको ऊपर की तरफ धकेलता है जिसकी वजह से वो हम क्लियरली देख सकते हैं। क्योंकि रेस्टिंग पोजीशन में क्या होता है, फ्रॉग जो है स्क्वाट पोजीशन पे बैठता है जहाँ पे इसके हाइंड लिम्ब जो होते हैं वो बिल्कुल क्लोज होते हैं बॉडी के। लेट्स सी इसके इंटीरियर पोर्शन के जो ट्रंक का जो इंटीरियर पोर्शन है जिसको हम फोर लिम्ब में स्टडी करते हैं, तो देख लेते हैं इसके लिम्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो पहली बात है फोर लिम्ब में जो ये जो हमें पोर्शन दिखाई दे रहा है पार्ट ऑफ फोर लिम्ब, तो इसके फोर लिम्ब में एक्चुअली क्या होता है, फोर लिम्ब थोड़े शॉर्टर होते हैं, स्टाउटर होते हैं एज कंपेयर टू हाइंड लिम्ब। तो छोटे होते हैं और स्टाउटर होते हैं क्योंकि क्या होता है कि जब ये जंप करता है तो जो शॉक एब्जॉर्बेंस का काम जो करते हैं बेसिकली वो फोर लिम्ब करते हैं। और फोर लिम्ब को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं अपर आर्म, इसको हम बोलेंगे ब्रैकियम, इसको हम बोलेंगे ब्रैकियम, और इसको हम बोलेंगे एंटी ब्रैकियम। तो ब्रैकियम, एंटी ब्रैकियम और हैंड या फिर मैनस, जिसमें सिर्फ 4 डिजिट होती हैं बिकॉज जो पोलेक्स होता है, जो थंब होता है वो एब्सेंट होता है। और मेल फ्रॉग में जो पोलेक्स होता है उसके फर्स्ट फिंगर में जिसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं उसमें कहीं एक सॉफ्ट सा पैड प्रेजेंट होता है, एक स्किन का रिज प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट स्किन का फोल्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूप्यूचल या कोपुलेटरी या एम्प्लेक्सरी पैड। अब ये पैड पर्टिकुलरली वैसे तो नॉर्मल सीजन में ये थोड़ा सा कम उभरा हुआ होता है, लेकिन जब फ्रॉग ब्रीडिंग सीजन में होता है तो जो न्यूप्यूचल पैड है या कोपुलेटरी पैड है ये काफी उभरा हुआ होता है, एनलार्ज होता है इन द ब्रीडिंग सीजन, और विच हेल्प इन एम्प्लेक्सिस। एम्प्लेक्सिस एक फिनोमिना है, सेक्सुअल एम्ब्रेस भी जिसे बोलते हैं, जिसके तहत क्या होता है मेल फीमेल के ऊपर जंप कर जाता है और उसको मतलब फोर लिम्ब से उसको ग्रास्प करता है, जो एक सिग्नल का काम करता है जिसकी वजह से मेल और फीमेल सेम टाइम पर अपने अंडे और स्पर्म जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। और फोर लिम्ब की इंपॉर्टेंस क्या है, हम देख सकते हैं कि इट हेल्प इन डायरेक्शनल ओरिएंटेशन एंड हेल्प इन लोकोमोशन और शॉक एब्जॉर्बेंस का काम करता है फोर लिम्ब। तो
अब देख लेते हैं हम इसके हाइंड लिम्ब। तो हाइंड लिम्ब की अगर हम बात करें एज कंपेयर टू फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब ऑब्वियसली लार्जर है, और क्या होता है जब रेस्टिंग पोजीशन में होता है तो वो जेड लाइन के फॉर्म में बॉडी से अटैच रहता है, लोअर बॉडी से अटैच रहता है, लेकिन जब वो लीप करता है यानी कि जब वो जंप करता है तो वो स्प्रेड कर लेता है और काफी मस्कुलर होता है इन केस ऑफ मेल फ्रॉग पर्टिकुलरली। तो अगर हम बात करें इसके हाइंडर पोर्शन की, तो हाइंड लिम्ब की, तो इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, जिसमें थाई एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, फिर शैंक हो गया, और फिर फुट हो गया। तो फुट को अगर हम देखें तो फुट में पर्टिकुलरली फुट जो है थोड़े वाइडर है एज कंपेयर टू मैनस या फोर लिम्ब की अगर हम बात करें तो इसमें एंकल है, उसके बाद एंकल का मतलब टार्सस है, फिर मेटाटार्सल है और डिजिट है। देखिए जैसे फोर लिम्ब में सिर्फ 4 ही फिंगर प्रेजेंट थी, यहाँ पे 5 टोज हैं और एक वेस्टिजियल यानी कि 6 टो भी प्रेजेंट होता है अगर हम इसका आर्टिकुलेटरी सिस्टम स्टडी करें तो। लेकिन हमें जो विजिबल है दैट इज 5 डिजिट्स या 5 टोज, और दे आर कनेक्टेड विद मस्कुलर यू कैन से थिन स्किन फोल्ड है जिसको हम वेब बोलते हैं, दैट हेल्प इन स्विमिंग एक्चुअली। ठीक है, और इसके हाइंड पोर्शन में जो इसका ट्रंक पोर्शन है उसमें एक स्लिट प्रेजेंट होती है जिसको हम क्लोइकल बोलते हैं, क्लोइकल अपर्चर। सो इट इज अ स्लिट लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन यू कैन से आउटलेट ऑफ द फेसेस और यूरिन और सेक्स सेल्स, मतलब स्पर्म और ओवम भी यहीं से निकलेंगे और फीकल मटेरियल भी यहीं से पास ऑन होगा। तो फ्रॉग की जो बॉडी है वो बेसिकली हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है, और ट्रंक जो है वो 2 पोर्शन में, अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन। तो अपर पोर्शन में हमारे आ जाते हैं फोर लिम्ब और लोअर पोर्शन में आ जाते हैं हमारे हाइंड लिम्ब। तो एक बार इसका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी देख लेते हैं कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि मेल और फीमेल को हम अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ फीचर्स के बेस पे अगर हम देखें तो मेल और फीमेल को हम अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहली बात है वोकल सैक। लाइक मैंने पहले कहा वोकल सैक जो है किसमें प्रेजेंट होगा, मेल में, और कहां पर होगा, वेंट्रोलेटरल साइड पे होगा। और क्रॉकिंग साइड मतलब क्रॉकिंग जो साउंड है उसको एक्चुअली उसकी पिच को बढ़ाने के काम आता है, सो इट इज एब्सेंट इन फीमेल। दूसरी बात है साउंड इटसेल्फ। तो एक साउंड जो है वो मेल की ज्यादा होगी और फीमेल की कम होगी, बिकॉज मेल में क्या हो गया, वोकल सैक प्रेजेंट है। ऐसे ही फोर लिम्ब की अगर हम बात करें तो जो फोर लिम्ब होते हैं मेल के केस में स्टाउटर होते हैं और मोर मस्कुलर होते हैं, बट फीमेल के केस में ये थोड़े कम मस्कुलर होते हैं, क्योंकि मेल जो है यू कैन से कि ज्यादा एक्टिविटी शो करता है फीमेल के कंपैरिजन में, जस्ट टू अट्रैक्ट द फीमेल। दूसरी बात है एम्प्लेक्सरी पैड। अब अगर हम फोर लिम्ब की बात करें तो फोर लिम्ब में ही इंडेक्स फिंगर के नीचे हम देख सकते हैं ये इंडेक्स फिंगर है, और ये जो सॉफ्ट स्किन का पैड है ये क्या कहलाता है, एम्प्लेक्सरी पैड। तो ये किस में प्रेजेंट होगा, मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होगा। लाइकवाइज इट इज एब्सेंट इन फीमेल। और ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, तो जो ब्रीडिंग सीजन है उसमें अगर हम बात करें मेल की, तो मेल का जो एब्डोमेन है पर्टिकुलरली वो इतना चेंज शो नहीं करता है, जैसे कि इस फिगर में भी हम देख पा रहे हैं कि मेल का जो एब्डोमेन है दैट इज क्वाइट लीन, जबकि फीमेल का जो एब्डोमेन है दैट इज क्वाइट फैटी। और ये क्यों फैटी है, ड्यू टू द स्वेलिंग। अब क्यों है स्वेलिंग, एक तो वो ब्रीडिंग की तैयारी करती है, ज्यादा फैट इंटेक करती है, ज्यादा खाना जो है वो इंटेक करती है, क्योंकि उसने जो है बहुत सारे ओवम को प्रोड्यूस करना है, और ओवम भी इसकी बैली में होते ही हैं उस टाइम पे, तो इसीलिए इसका जो एब्डोमेन होता है वो ऑब्वियसली स्वेलन अप होता है। और ये जो है एम्प्लेक्सिस एक पोजीशन है जिसमें क्या होगा, मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग को ग्रैब करता है, यानी कि अपने जो फोर लिम्ब होते हैं उससे फीमेल के फोर लिम्ब को वो कैप्चर करता है, जिसकी वजह से एक सिग्नल मिलता है, स्टिमुलाई मिलता है। इस पोजीशन को एक्चुअली, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एम्प्लेक्सिस, जिसकी वजह से मेल और फीमेल सेम टाइम पे अपने एग और स्पर्म रिलीज करते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन जो है वो थोड़ा ईज हो जाता है। तो आई होप आपको फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी समझ आई होगी और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसका जो सीक्वेंस है, नेक्स्ट हमारा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।